ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की सड़कों पर जब लोग चलते थे तो उनकी जबान पर तीन ही नाम होते, धर्मेंद्र, अमिताभ और शशि कपूर। सिनेमाघरों के बाहर भीड़ लगती थी और पोस्टर देखकर बच्चे सपनों की दुनिया में खो जाते थे। ऐसे ही एक दौर में एक फिल्म बनी जिसकी चमक आज तक फीकी नहीं हुई। शान, रमेश सिप्पी की एक ऐसी भव्य कल्पना जो पर्दे पर हकीकत से भी ज्यादा बड़ी लगी। लेकिन इस फिल्म के पीछे की कहानी वो और भी ज्यादा रोमांचक है। साल था 1975। शान से रमेश सिप्पी ने शोले जैसी कालजयी फिल्म बना दी थी। जब शोले का क्लैपबोर्ड बंद हुआ और आखिरी सीन ओके हुआ तब भी रमेश के मन में एक बेचैनी थी। उन्होंने इतिहास रच दिया था लेकिन दिल का एक कोना कह रहा था अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। उन्हीं दिनों रमेश सिप्पी के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड है तो हमारे यहाँ क्यों न कुछ ऐसा बने। बड़ा बजट, मल्टी स्टार कास्ट, हाईटेक विलेन और हीरोगिरी से भरपूर एक हिंदी मसाला थ्रिलर। और ऐसे शुरू हुई शान की कहानी। रमेश सिप्पी जब इस नए सपने को साकार करने निकले तो उन्होंने सबसे पहले फिल्म की रीढ़ की हड्डी विजय का किरदार किसे दिया जाए इस पर सोचना शुरू किया। पहला नाम जो जुबान पर आया, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र उस दौर के सुपरस्टार थे, माचो मैन, रोमांटिक हीरो, एक्शन किंग, वो सब कुछ थे। और रमेश ने उन्हें शोले में वीर बनाया था तो स्वाभाविक था कि अगली भव्य फिल्म में धर्मेंद्र पहले चॉइस हो। और धर्मेंद्र को कहानी पसंद भी आई। साथ में रेनू के किरदार के लिए ली गई थी हेमा मालिनी। कहानी तय हो गई थी, धर्मेंद्र होंगे विजय, हेमा होंगी रेनू। सब कुछ एकदम सही चल रहा था लेकिन तभी किस्मत ने पलटी मारी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और रमेश सिप्पी के बीच कुछ बातों को लेकर टेंशन हो गई। शूटिंग शेड्यूल, पेमेंट या क्रिएटिव कंट्रोल, जो भी वजह हो धर्मेंद्र ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। और जैसे डोमिनो गिरते हैं वैसे हेमा मालिनी ने भी बाहर होने का फैसला कर लिया। रमेश सिप्पी सकते में थे, बजट ऊंचा था। प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी, उनके पिता, भी चाहते थे कि अब इसका कोई ठोस हल निकाला जाए। तभी एक आवाज आई, क्यों न अमिताभ को लिया जाए। अमिताभ बच्चन उस वक्त दीवार, जंजीर और शोले जैसी फिल्मों के बाद एंग्री यंग मैन की छवि में ढल चुके थे। रमेश सिप्पी को लगा अगर धर्मेंद्र नहीं तो क्यों न अमिताभ। बात बनी और अमिताभ ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उनकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन ट्विस्ट यहाँ भी था, पहले अमिताभ को रवि का रोल ऑफर किया गया था पर जैसे ही धर्मेंद्र बाहर हुए रोल बदल गया। अब अमिताभ बने विजय और रवि का किरदार गया शशि कपूर के पास। एक बार फिर स्क्रिप्ट बदली और फिल्म की दिशा भी। अब रेनू के किरदार की बारी थी। हेमा जा चुकी थी, अभिनेत्री की तलाश फिर शुरू हुई और अंततः बिंदिया गोस्वामी को लिया गया। उनकी मासूमियत और खूबसूरती में एक वो बात थी जो रेनू के किरदार में जान डाल सकती थी। परवीन बॉबी, जो पहले से कास्ट की जा चुकी थी, को रवि शशि कपूर की लव इंटरेस्ट के रूप में रखा गया। अब शान की टीम फाइनल थी, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, सुनील दत्त, परवीन बॉबी, बिंदिया गोस्वामी और कुलभूषण खरबंदा। वो कौन है जो शेरों के बीच बैठता है, गोल गंजा सिर, मोटी आंखें और एक ठंडी हंसी, वो है शाकाल। रमेश सिप्पी ने विलेन के रूप में एक ऐसा किरदार गढ़ा जो हिंदी सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया था। शाकाल का किरदार निभाया कुलभूषण खरबंदा ने। शूटिंग के दौरान उनका पूरा सिर मुंडवाया गया और उन्हें बेहद साइकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल विलेन बनाया गया जिसकी अंडरग्राउंड लैब थी, हाईटेक गैजेट्स थे और जिसने अपने दुश्मनों के लिए शेर पाले थे। आज भी जब कोई शाकाल कहता है तो आंखों में बस एक ही चेहरा आता है, खरबंदा का। शान की शूटिंग भारत और विदेश में कई जगहों पर हुई। बम धमाकों के सीन, हेलीकॉप्टर एक्शन, रेल की पटरियों पर भागते हीरो, हर चीज असली थी। फिल्म का बजट था 4.35 करोड़, जो उस वक्त किसी भी हिंदी फिल्म के लिए बहुत बड़ी रकम थी। डिजाइनर्स ने सेट्स को विदेशी फिल्मों की तर्ज पर बनाया, खास तौर पर शाकाल का अड्डा जो इतना हाई टेक था कि दर्शक हक्के बक्के रह गए। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान। नजरों से ना तोल मुझे बात से दास्तां, जाने सारा हिंदुस्तान जाते हुए मैं सब पे नजर रख। R.D. बर्मन का संगीत इस फिल्म की रूह बन गया। उषा उत्थुप और किशोर कुमार की आवाजों ने गानों को अमर बना दिया। और हाँ, बिंदिया गोस्वामी और परवीन बॉबी पर फिल्माए गए गानों में उस दौर की ग्लैमर और स्टाइल झलकती थी। जब शान 12 दिसंबर 1980 को रिलीज हुई तो लोगों की उम्मीदें आसमान पर थी। शोले के बाद रमेश सिप्पी क्या फिर इतिहास रचेंगे। शुरुआत में फिल्म को औसत रिस्पॉन्स मिला। कुछ ने कहा स्टोरी कमजोर है, कुछ बोले फिल्म बहुत स्टाइलिश है, दिल से नहीं जुड़ती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता शान ने धीरे धीरे दर्शकों का दिल जीत लिया। 4.35 करोड़ रुपए के बजट में बनी शान ने 12.5 करोड़ रुपए की कमाई की, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो शान को एक क्लासिक माना जाता है। शाकाल,
आज भी हिंदी फिल्मों के सबसे यादगार विलेन में गिना जाता है। अमिताभ शशि कपूर की जोड़ी फिर साबित हुई कि वो हर जनरेशन को पसंद आ सकती है। R.D. बर्मन के गाने आज भी क्लबों और रेडियो पर बजते हैं। और सबसे बड़ी बात, शान ने ये दिखा दिया कि बॉलीवुड भी हॉलीवुड की टक्कर का सिनेमा बना सकता है, अगर इरादा मजबूत हो। शान सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक अनुभव था। इसमें जो दिखा वो उतना ही दिलचस्प था जितना कि पर्दे के पीछे का संघर्ष। अगर धर्मेंद्र फिल्म में रहते तो शायद कुछ और ही बनती, लेकिन किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। और शायद विजय का किरदार सच में सिर्फ अमिताभ के लिए ही लिखा गया था।